बिग मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग काउंसलिंग, यानी कि थ्रू आउट द काउंसलिंग तुम्हें कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसका ध्यान रखना है काउंसलिंग के स्टार्ट से लेके एंड तक। ये काफी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक पॉइंट का तुम्हें ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है काउंसलिंग में, तो तुम्हारी सीट जो तुम्हें मिलेगी वो सीट तुम्हारी लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि तुम्हें वो सीट तुमसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। सबसे पहले तो अगर तुम लोगों ने चॉइस फिलिंग नहीं किया और चॉइस लॉक अब तक नहीं किया है तो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगी, तुम उस फॉर्म को जाकर फिल करो। हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे थ्रू आउट द काउंसलिंग, कैसे तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे तुम्हें एक अच्छी कॉलेज मिले, फिर तुम्हारी कॉलेज की जर्नी कैसे स्टार्ट हो। और हाँ, अगर तुम्हें कोई पर्सनल डाउट्स है तो तुम नीचे जाकर इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, तुम वहां पर भी जाकर उसे पूछ सकते हो। और तुम नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, तुम उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर तुम्हें लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी काउंसलिंग में कब क्या हो रही है और तुम्हें कब क्या कैसे करनी है। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कौन कौन सी ऐसी पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है चॉइस सिलेक्शन। यहाँ पर देखो ये TFW कैंडिडेट्स के लिए पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस कॉलेज के ब्रांचेस में TFW कैंडिडेट्स के लिए सीट्स होती है वहां पर नॉन TFW कैंडिडेट्स के लिए भी सीट होती है, यानी कि तुम ऐसा कह सकते हो जो TFW कैंडिडेट नहीं है वो भी उस सीट्स को ले सकते हैं और जो TFW कैंडिडेट है उनके लिए भी वो सीट होती है। डिफरेंस ये होता है कि TFW कैंडिडेट्स की रैंक अच्छी होनी चाहिए तब उन्हें वो सीट मिलती है और उन्हें फी भी नॉन TFW कैंडिडेट से थोड़ा कम देना होता है। तो अब चलो मैं बताता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि TFW कैंडिडेट जब सीट की चॉइस फिलिंग करेंगे तो अगर उन्हें चाहिए कि टेक्नो मेन, हेरिटेज हो गई, IM हो गई, ये टॉप की कॉलेजेस है, अगर उन्हें TFW सीट्स नहीं मिल रही है और उन्हें वही ब्रांच उसी पर्टिकुलर कॉलेज में चाहिए तो उन्हें क्या करना है कि नॉन TFW सीट्स को भी वहां पर फिल कर देनी, क्योंकि TFW सीट्स अलग होती है और नॉन TFW सीट अलग होती है। अगर तुम सिर्फ TFW सीट्स को फिल करोगे वहां पर तो तुम नॉन TFW सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होगे, और अगर तुम नॉन TFW सीट्स भरते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें TFW सीट्स नहीं मिलने वाली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और TFW कैंडिडेट्स के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर तुम्हें इस पॉइंट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो तुम नीचे कमेंट करना, मैं तुम्हारे पर्टिकुलर डाउट को भी वहां पर सॉल्व कर दूंगा। तो चलो मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पर, और यहाँ पर है चॉइस फिलिंग। तो क्या तुम्हें ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग जब तुम कर रहे होगे तो तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिल करो। ऐसे तो वहां पर लिखा होता है कि एटलीस्ट 20 चॉइस को फिल करना है, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा 80 to 100 चॉइस को फिल करना, ताकि तुम सेफ रहो। क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जब तुम चॉइस लॉक कर दोगे और हो सकता है तुम मान लो 1 से लेकर 20 चॉइस को फिल करते हो और तुम्हारी काफी अच्छी रैंक है, तुम्हें हो सकती है कि 14 15 चॉइसेस मिल जाए, तुम्हारी 14 या 15 नंबर पर जो भी तुम्हारी कॉलेज होगी वो हो सकता है कि तुम्हें मिल जाए, लेकिन तुमने चॉइस कुछ इस तरह से फिल किया है, तुम्हें नीचे 22 23 24 चॉइस नंबर नहीं है और तुम्हारी वो फिलहाल वो चॉइस नहीं मिल रही है, इसी तरह तुम्हें 14 15 चॉइस भी नहीं मिलेगी नेक्स्ट राउंड में, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में वो सीट ही वैकेंट ना हो। क्योंकि अभी अगर तुम्हें 22nd या 23rd नंबर की चॉइस मिल जाती है तो हो सकता है तुम्हें सेकंड राउंड में वो चॉइस अपग्रेड होकर 14th 15th या 10th वाली चॉइस मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो जाओगे, यानी कि तुम्हें फर्स्ट राउंड में कोई चॉइस नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियस सा बात है कि जिसे वहां पर 22nd या 23rd चॉइस मिली होगी उसकी अपग्रेड होने की चांसेस रहेगी नेक्स्ट चांस में, जब नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग की रिजल्ट आएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम मैक्सिमम चॉइस को फिल करो, ताकि तुम्हें फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई सीट एलोकेट हो जाए, उसके बाद तुम उसे अपग्रेडेशन के लिए लगा देना। वो भी मैं पॉइंट आगे तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो मैं थोड़ा और क्लियरली तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ एक बार फिर से। सपोज तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 20 चॉइसेस फिल किए और सपोज तुम्हारी कोई 5000 की रैंक है और तुम्हें हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारी 10th नंबर पे जो चॉइस है, मान लो हल्दिया की CSE रखी हुई, तुम्हें वो हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन तुमने सिर्फ 20 चॉइसेस फिल किया और तुम्हारी फर्स्ट राउंड की चॉइस तुमने लॉक कर दी। और अब तुमने अगर यहाँ पर 21st 22nd 23rd चॉइस को फिल किया होता तो हो सकता है 5000 के रैंक में तुम्हें हो सकता है 23rd या 24th चॉइस फर्स्ट राउंड में मिलती और फिर सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर तुम्हें हल्दिया की CSE मिल जाती या फिर इससे और अच्छी मिल जाती। लेकिन तुमने जो ये लास्ट के 3-4 चॉइसेस नहीं भरे, इसके कारण क्या होगी, तुम्हारी फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉकेट नहीं होगी और ये किसी और को मिल जाएगी तुम्हारे बदले। तो इससे होगा क्या, जब तुम सेकंड राउंड में चॉइस को अपडेट भी करोगे तो ये सारे बच्चे ऑलरेडी पहले से यहाँ पर होंगे जिनकी चॉइस नेक्स्ट राउंड में अपडेट होने वाली है, क्योंकि अपग्रेड होकर आगे और ऊपर अच्छी चॉइस मिलने वाली है। तो तुम्हारी एक अच्छी सीट मिलने की चांस यहाँ पर मिस हो जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चॉइस फिलिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम करनी है। ठीक है, चलो मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पर। ये एक्सेप्टेंस फी, जो सीट एक्सेप्टेंस फी होती है तुम्हारी 5000 रुपीज की, उसे तुम्हें पे कर देना है। ये काफी इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी है। ये जो तुम्हारी 5000 की सीट एक्सेप्टेंस फी लगने वाली, जैसे फर्स्ट राउंड की चॉइस रिजल्ट आएगी, जैसे ही तुम्हें कोई सीट एलोकेट होगी किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, तुम्हें वहां पर जो भी ब्रांच मिले तुम्हें वहां पर सीट एक्सेप्टेंस फी को पे कर देनी है, तभी तुम काउंसलिंग के नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होगे। नहीं तो तुम्हें वहां से ही बाहर कर दिया जाएगा और फिर तुम WJE के मेन काउंसलिंग के पार्ट नहीं रहोगे, फिर तुम्हें मॉप अप राउंड में चांस मिलेगा। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम सीट एक्सेप्टेंस फी को पे कर दो। ये जो 5000 की अमाउंट है इसे पे कर देनी है। 4 तरह के मेथड मैंने बताया था, अगर तुमने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तुम उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और इस
चैनल में काफी WBJ की कॉलेज रिव्यूज पड़ी हुई, तुम उसे भी जाकर देख सकते हो। तो चलो मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट पर, और यहाँ पर है अपग्रेडेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तुम सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दोगे, वहां पर फिर तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा। सपोज तुम्हें हेरिटेज में CSE मिल रही है, सपोज तुम्हें टेक्नो मेन में CSE मिल रही है, और तुम अब चाहते हो चॉइस को अपग्रेड करके तुम्हें हेरिटेज में CSE मिल जाए। सपोज तुमने हेरिटेज को ऊपर फिल किया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब तुम सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दोगे, तो वहां पर जब तुम्हें अपग्रेडेशन के लिए यस और नो का ऑप्शन दिया जाएगा, तो तुम्हें वहां पर यस को चूज कर लेनी है। अगर तुम वहां पर यस को चूज नहीं करते हो, तो तुम्हें ऐसा माना जाएगा तुमने कोई भी वहां पर चॉइस को फिल नहीं किया, और तुम वहां से फिर काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर तुम यहाँ पर अपग्रेडेशन में नो को फिल करते हो, तो इसका मतलब है कि तुमने टेक्नोमेन में CSE ले लिया, और तुम्हारे वहां पर सारी काउंसलिंग एंड हो जाएगी, और तुम्हारी टेक्नोमेन की CSE कंफर्म हो जाएगी। तुम फिर वहां से काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, और तुम्हारी टेक्नोमेन में CSE तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपग्रेडेशन में यस चूज करते हो सकता है नेक्स्ट राउंड में अगर तुमने ऊपर IEM या फिर हेरिटेज फिल किया होगा, तो तुम्हें वहां की CSE या फिर IT या इसी ब्रांच जो भी ऊपर तुम्हारी प्रेफरेंस में होगी वो मिल सकती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है चॉइस के अपग्रेडेशन यस या नो तुम्हें चूज करनी है। जो भी तुम्हें चूज करना है, कोई एक चूज कर लेना है। अगर तुम यहाँ पर चूज नहीं करते हो, तो सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करने के बाद भी तुम काउंसलिंग के राउंड से बाहर हो जाओगे। तो चलो फाइनली मूव करते हैं लास्ट राउंड में, ये है विजिट इंस्टीट्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जब तुम सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दोगे, अपग्रेडेशन के लिए यस चूज कर लोगे या नो चूज कर लोगे, उसके बाद मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया कि तुम्हें WBJ की वो सारे कॉलेजेस जो भी तुम्हें एलोकेट होंगे, उसके पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर तुम्हें वहाँ की काउंसलिंग शेड्यूल को चेक कर लेनी है। कब वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तुम्हें जानी है, तो तुम उस पर्टिकुलर डेट में इंस्टीट्यूशन को विजिट करो और वहाँ पर अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लो। डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी वेरीफाई हो जाएगी तो तुम्हारी वो सीट कंफर्म हो जाएगी, फिर तुम सेफ रहोगे। फिर तुमने अपग्रेडेशन के लिए अगर यस चूज किया होगा, तो फिर जब सेकंड राउंड की रिजल्ट आएगी, तो वहाँ पर तुम्हें हो सकती है चॉइस अपग्रेड हो जाए, फिर तुम्हें एक नई कॉलेज मिले। लेकिन ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कॉलेज को विजिट करनी है, वहाँ पर तुम्हारी सारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी है। आई होप कि तुम्हें ये सारे 5 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो तुम्हें इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखनी है थ्रू आउट द काउंसलिंग। हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, किसी भी पॉइंट को तुम मिस नहीं कर सकते हो। अगर तुम मिस करते हो, तुम काउंसलिंग से बाहर हो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आने वाले दिनों में तुम्हें WBJ की काउंसलिंग रिलेटेड काफी वीडियोस यहाँ पर मिलने वाले हैं।